हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। तो ये हमारी डेगर हिल्ट की सीरीज़ का 9th पार्ट है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम डेगर हिल्ट को रेट्रोफिट के लिए सेटअप करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डेगर हिल्ट को रूम के लिए सेटअप करते हैं। तो अभी तक हमने इस सीरीज़ में जो कुछ भी डेगर हिल्ट के बारे में देखा है, जैसे कि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, फील्ड इंजेक्शन, मॉड्यूल्स, स्कोप, कंपोनेंट, ये सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे और डेगर हिल्ट को रूम के लिए सेटअप करेंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हम कोड करेंगे उसकी गिटहब लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप कोडिंगर के गिटहब अकाउंट पर जाकर डेगर हिल्ट वाली जो रिपोजिटरी है उसमें जो ब्रांच है पार्ट 9 नाम से, उस पर डायरेक्ट जाकर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है जिस पर हम पिछले वीडियो में काम कर रहे थे। तो ये हमने रेट्रोफिट का कोड लिखा था पिछले वीडियो में। इस पूरे कोड को मैं कर दे रहा हूँ डिलीट, और यहाँ से मैं डिपेंडेंसी को भी हटा देता हूँ, और जो हमारी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल है इसमें से भी ये प्लगइन को हटा देता हूँ, और मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल में से भी मैं ऊपर से ये हिल्ट वाली प्लगइन को हटा देता हूँ। तो अभी आप इस प्रोजेक्ट को एज अ न्यू प्रोजेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जो हम ये फाइल पर जाकर और न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे हो गया, एकदम ब्लैंक प्रोजेक्ट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रूम के लिए। तो सबसे पहले हमको डिपेंडेंसी लगाना पड़ेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो हम चलते क्रोम पर और सबसे पहले हम लगाते हैं हिल्ट की डिपेंडेंसी। तो हिल्ट की डिपेंडेंसी के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा हिल्ट डेगर एंड्रॉयड। फिर ये जो पहली वाली लिंक है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये है हमारी हिल्ट की डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो प्लगइन है इस प्लगइन को हमारी ऐप लेवल की ग्रेडल फाइल में लगाना है। तो ये ऑलरेडी मेरे में लगी हुई है। उसके बाद फिर हमको ये वाली प्लगइन लगाना है, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। देन फिर हमको ये डिपेंडेंसी लगाना है अपने प्रोजेक्ट में। तो ये दोनों डिपेंडेंसी मैंने लगा दी। अब हमें चाहिए वर्जन भी। उससे पहले हमको चाहिए क्लास पाथ, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और इसको हम पेस्ट करेंगे हमारी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल पे। और फिर हमको चाहिए वर्जन, ये वाला वर्जन। तो ये कहाँ मिलेगा, ये ऊपर यहाँ कोटलिन में मिल जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसी हिल्ट वर्जन का हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी वर्जन मेरे को मिल ही गया। तो हिल्ट का काम मेरा हो गया। अब हमें चाहिए रूम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूम एंड्रॉयड। तो सबसे पहले मैं वर्जन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। उसके बाद हमको चाहिए ये वाली डिपेंडेंसी। फिर हम कोटलिन में काम कर रहे हैं तो हमको एनोटेशन प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है KAPT की। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं ये पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा रूम का काम हो गया। अब हमको चाहिए कोरूटीन कोटलिन एंड्रॉयड गिटहब। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये है कोरूटीन की डिपेंडेंसी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट हमको चाहिए एमवीवीएम के लिए लाइफ साइकिल की डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू मॉडल डिपेंडेंसी एंड्रॉयड। यहाँ पे जो ये पहली वाली लिंक है इसको हम ओपन कर लेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गई सारी की सारी डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ लाइफ साइकिल वर्जन को, और इसके नीचे दी है व्यू मॉडल और लाइव डेटा दोनों की डिपेंडेंसी। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और वर्जन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इस लाइव डेटा वाले कमेंट को ऊपर ही कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा व्यू मॉडल और लाइव डेटा का भी काम हो गया। अभी नेक्स्ट हमको चाहिए एक्टिविटी KTX। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्टिविटी KTX। फिर जो ये पहली वाली लिंक है इसको हम ओपन करेंगे और थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये मिल गई डिपेंडेंसी।
ऊपर वाली कोटलिन के लिए, नीचे वाली जावा के लिए। तो हम कोटलिन वाला कॉपी करके और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। हमको वर्ज़न भी चाहिए तो वर्ज़न में कॉपी कर लेता हूँ। ये आएगी हमको व्यू मॉडल को इंजेक्ट करने के काम में। देन हमको चाहिए फ्रैगमेंट KTX डिपेंडेंसी। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रही डिपेंडेंसी, ये है कोटलिन वाली और ये है इसका वर्जन। तो बेसिकली ये जो अभी मैंने 2 डिपेंडेंसी लगाई हैं, एक ये एक्टिविटी वाली और दूसरी जो ये मैं फ्रैगमेंट वाली अभी लगा रहा हूँ, ये दोनों हमको काम में आएंगी व्यू मॉडल को फ्रैगमेंट और एक्टिविटी में इंजेक्ट करवाने के लिए। तो इन दोनों डिपेंडेंसी के थ्रू हम व्यू मॉडल को इंजेक्ट करवा सकते हैं हमारी एक्टिविटी में या फिर फ्रैगमेंट में। तो डिपेंडेंसी के लिए फ़िलहाल इतने से हमारा काम हो जाएगा। अभी मैं प्रोजेक्ट को कर देता हूँ सिंक। तो गाइस जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे पैकेज पे और यहाँ पे कुछ नए पैकेज हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ मॉडल नाम से एक पैकेज और इसके अंदर हम एक नई कोटलिन फाइल बनाएंगे, कोटलिन क्लास बेसिकली, और इसका नाम रख देते हैं पोस्ट। तो बेसिकली हम करने के वाले हैं, जो पोस्ट रहती है उस पोस्ट को हम हमारे रूम डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। तो इसको मैं बना देता हूँ डेटा क्लास और इसमें हम अब वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इसको सिंपल रखते हैं और इसमें केवल 3 वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले करते हैं आईडी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेयर आईडी को बना देते हैं लॉन्ग टाइप का। उसके बाद एक और वेयर टाइटल स्ट्रिंग टाइप का, देन वेयर डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग टाइप का। अब रूम डेटाबेस यदि आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि रूम डेटाबेस में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है एंटिटी, एक होता है डाउ और एक होता है डेटाबेस। तो जो एंटिटी रहती है वो टेबल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो हमने मॉडल बनाया ये बेसिकली एंटिटी के लिए बनाया। तो एज अ एंटिटी कोटलिन इसको रिकॉग्नाइज करे, उसके लिए हमको इधर पे एक एनोटेशन लिखना पड़ेगा @entity। उसके बाद जो हमारी ये आईडी है इसको हम चाहते हैं कि ये हमारी प्राइमरी की रहे इस टेबल के लिए। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइमरी की और उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट ट्रू। तो इसकी वैल्यू हम खुद नहीं देंगे या फिर हम वैल्यू इसकी 0 दिया करेंगे हर बार और ऑटोमेटिकली ये डेटाबेस में इंक्रीमेंट होती जाएगी। पहली बार में 1, सेकेंड टाइम में 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट होगी। तो ये मैंने एंटिटी का काम कर दिया। इसके बाद फिर नेक्स्ट पैकेज हम यहाँ पे बनाते हैं डेटा नाम से और इसके अंदर फिर एक और पैकेज बनाते हैं रूम नाम से। और रूम के अंदर वापस से हम एक और पैकेज बनाएंगे, इसका नाम रख देते हैं डाउ डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। और जो अभी हमने पोस्ट वाला मॉड्यूल बनाया है इसके लिए हम डाउ बनाएंगे। तो हम इसका नाम रख देते हैं पोस्ट डाउ। तो जो भी डाउ रहता है वो बेसिकली क्या रहता है, या तो वो इंटरफेस रहता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहती है। और रूम इसको एज अ डाउ रिकॉग्नाइज कर पाए तो इसके ऊपर हमको एक एनोटेशन देना पड़ेगा @DAO। तो लोकल डेटाबेस के साथ बेसिकली अब जो कुछ भी कम्युनिकेशन होगा वो इस DAO के थ्रू होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, कुछ मेथड्स को डिफ़ाइन करना रहता है। जैसे कि इंसर्ट के लिए मुझे मेथड डिफ़ाइन करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट और यहाँ पे लिखना रहेगा पोस्ट और ऊपर लिखना पड़ेगा @insert। तो इतने से मेरा इंसर्ट के लिए कम्युनिकेशन का काम हो जाएगा। सेम मैं अपडेट के लिए और डिलीट के लिए भी बना लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अपडेट और इधर बना देते हैं डिलीट। फिर मुझे एक मेथड और चाहिए रहेगा सारी की सारी जो मेरी पोस्ट है उनको रीड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन कर देता हूँ, फंक्शन लोड ऑल पोस्ट और इसके ऊपर हम लिखेंगे क्वेरी। तो यहाँ पे मैंने क्वेरी लिख दी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पोस्ट। तो इससे क्या होगा, सारी की सारी पोस्ट उठ के आ जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे एज अ लाइव डेटा ये पोस्ट चाहिए तो मैं इसका रिटर्न टाइप कर देता हूँ लाइव डेटा।
ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो लाइव डेटा लिस्ट ऑफ पोस्ट, यहाँ पे मैंने इसका रिटर्न टाइप कर दिया। सेम एक और फंक्शन मेरे को चाहिए, इसमें क्या करूँगा मैं, बल्क में पोस्ट भेजूँगा, वो सारी की सारी इंसर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट ऑल पोस्ट नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया है। इसका रिटर्न टाइप हटा देते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है रिटर्न टाइप की। और यहाँ पे हम लिखते हैं वेरार्ग मेथड। यदि आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि वेरार्ग मेथड में हम जितने चाहे उतने पैरामीटर पास कर सकते हैं हमारी मर्जी के हिसाब से। और यहाँ पे हमको देना रहता है पैरामीटर का टाइप, और जो हमारा पैरामीटर है उसके लिए एक वेरिएबल। तो सेम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इस मेथड में मैं क्या करूँगा, मल्टीपल पोस्ट के ऑब्जेक्ट भेजूँगा, जितने चाहे उतने, 1 2 3 4 नंबर डिफाइन नहीं है, जितने भी चाहे मैं उतने भेज सकता हूँ। और वो सारे के सारे जाके मेरे रूम डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे, इससे बल्क में इंसर्ट हो जाएंगे और इससे सारे के सारे उठ के आ जाएंगे। तो मेरा डाओ का काम खत्म। अब मुझे बनाना है मेरे डेटाबेस वाली क्लास। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक नई कोटलिन फाइल बनाना पड़ेगी। इसका नाम मैं रख देता हूँ माई रूम डीवी। तो ये क्लास बेसिकली होती है एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद इसको एनोटेट हमको करना पड़ता है डेटाबेस से। और इसमें हमको कुछ पैरामीटर पास करना रहते हैं, जैसे कि सबसे पहले एंटिटी का नाम। तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा एंटिटीज़, और एंटिटी में मुझे पास करना है मेरी जो क्लास है एंटिटी वाली, मतलब कि पोस्ट कॉलन क्लास। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा वर्जन, तो वर्जन में पास कर देता हूँ 1। देन नेक्स्ट पैरामीटर है एक्सपोर्ट स्कीमा फॉल्स। तो ये बेसिकली किसके लिए रहता है कि यदि आपको बैकअप लेकर और फिर उसको कहीं पर इंसर्ट करवाना हो उसके लिए, तो बैकअप हम अभी लेना नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाना रहती हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। और ये बेसिकली जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे डाओ के ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करवाने के लिए। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ गेट पोस्ट डाओ, और इसका रिटर्न टाइप हम रख देते हैं पोस्ट डाओ, कुछ इस टाइप से। तो ये मेरा रूम डीवी वाली क्लास का काम भी ख़त्म। नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं एक और पैकेज, इसका नाम हम रख देते हैं रिपो। इसमें सारी की सारी हमारी रिपोजिटरीज रहेंगी। तो फिलहाल हमको ज़रूरत है हमारी पोस्ट रिपोजिटरी की। तो यहाँ पर मैं एक नई कोटलिन क्लास बना लेता हूँ, पोस्ट रिपोजिटरी। तो पोस्ट रिपोजिटरी नाम की मैंने यहाँ पे क्लास बना ली। अब इसके कंस्ट्रक्टर में मैं बुलवा लेता हूँ क्या, मेरा जो डाओ था वो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेल पोस्ट डाओ। तो अभी हम करने के वाले कि जो पोस्ट डाओ के अंदर मैंने 2 मेथड बनाई थी, एक लोड ऑल पोस्ट और एक इंसर्ट ऑल पोस्ट। इन 2 मेथड का यूज़ करेंगे हम डेटा को इंसर्ट करने के लिए और रीड करने के लिए। ये मेथड मैंने अभी ऐसे बना दी, इनका हम यूज़ नहीं करने वाले। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले कोड लिखते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट ऑल, और यहाँ पर मैं वेरार्ग मेथड बना लेता हूँ। इसमें बहुत सारी पोस्ट एक बार में भेजूँगा मैं, और सारी की सारी पोस्ट एक बार में इंसर्ट होंगी। तो ये जो इंसर्शन वाला काम है ये हम बैकग्राउंड में करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं देता हूँ dispatcher.io, ताकि जो मेरा कोड है वो बैकग्राउंड में रन हो। एनीवे, यदि आपको कोटलिन में ये कोरूटीन कैसे यूज़ करते हैं ये नहीं आता, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस पर भी अपन एक सीरीज़ बना देंगे। जैसे ये हिल्ट पर मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई, वैसे ही कोरूटीन पर भी बना देंगे। तो ये मैंने क्या किया है, ये बेसिकली बैकग्राउंड पे रन हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे विथ कॉन्टेक्स्ट और dispatcher.io लिखा है, ताकि बैकग्राउंड वाले थ्रेड पर ये रन हो, मेन थ्रेड पर ये रन ना हो। अभी ओके, यहाँ पे मुझे पोस्ट लिखना था, मैंने पोस्ट डाओ लिख दिया। तो इसको मैं वापस से पोस्ट कर देता हूँ, और इधर पे लिखते हैं फिर पोस्ट डाओ डॉट इंसर्ट ऑल पोस्ट एस्ट्रिक पोस्ट। तो ये वेरार्ग मेथड बेसिकली क्या करने वाली है, इसमें जितने चाहे उतने पैरामीटर हम भेज सकते हैं। हमको मान लो कि 6 पोस्ट एक साथ इंसर्ट करवानी है, तो यहाँ पे 6 पोस्ट के
मैं ऑब्जेक्ट भेजूँगा और सारे के सारे एक बार में इंसर्ट होंगे, और सारे के सारे कैसे बैकग्राउंड में इंसर्ट होंगे। तो इस फंक्शन का बस इतनी काम है। एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, फन, और इसका नाम रख देते हैं लोड ऑल। इसमें पैरामीटर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल जो मेरा पोस्ट डाव है इससे मैं इसको कॉल कर लूँगा बस। तो ये मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, लाइव डेटा ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट, उसके थ्रू मुझे पोस्ट मिल जाएंगी। अब सारा का सारा काम हो गया मेरा रिपोजिटरी से रिलेटेड भी। अब मैं एक और नया पैकेज क्रिएट करता हूँ यहाँ पे बाहर, UI। तो अब हम UI पे मूव कर सकते हैं। तो UI वाला मैंने पैकेज क्रिएट किया, इसके अंदर एक और पैकेज में क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं पोस्ट। और इसके अंदर अब मैं क्रिएट करता हूँ एक नई एक्टिविटी। तो मैं कर रहा हूँ एक एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम हम रख देते हैं पोस्ट एक्टिविटी, और इसको हम लॉन्चर भी बना देंगे, फिनिश। तो ये मेरी एक्टिविटी क्रिएट हो गई। अब इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, एक व्यू मॉडल। तो इधर मैं लिख देता हूँ पोस्ट व्यू मॉडल। तो नई कोटलिन क्लास बना ली मैंने, पोस्ट व्यू मॉडल। तो इस पोस्ट व्यू मॉडल में मेरे को बेसिकली क्या, मेरी जो रिपोजिटरी अभी मैंने बनाई थी जो मेरे डेटा वाले पैकेज के अंदर, ये रिपोजिटरी, इस रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, तभी मैं उस रिपोजिटरी के अंदर जो मेथड्स डिफाइन है उनको कॉल कर पाऊँगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेल कंस्ट्रक्टर के अंदर, और एक वेरिएबल बना लेते हैं हम पोस्ट रिपोजिटरी का। उसके बाद जो हमारी क्लास है इसको हम एक्सटेंड करवाएंगे व्यू मॉडल से, और फिर सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। अभी नेक्स्ट मैं इधर पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लाइव डेटा टाइप का, इसका नाम रख देते हैं पोस्ट लाइव डेटा। और इसको इनिशियलाइज कैसे करवाऊँगा मैं, जो मेरी ये पोस्ट रिपोजिटरी है इसके अंदर जो मैंने ये लोड ऑल नाम की मेथड बनाई थी, ये देखो क्या रिटर्न करती है, लाइव डेटा ऑफ लिस्ट ऑफ पोस्ट। तो इसके थ्रू जो लाइव डेटा है लिस्ट ऑफ पोस्ट का वो आके इस वेरिएबल में रखा जाएगा। नेक्स्ट मुझे इंसर्ट करने के लिए मेथड बनानी है, तो मैं फिर से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं इंसर्ट ऑल। और इसमें इसको भी मैं वेर आर के टाइप का ही बनाऊँगा, पोस्ट ऑफ टाइप पोस्ट, सिंपल। और इधर पे मैं लिख रहा हूँ व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। तो ये क्या है, ये बेसिकली कोरूटीन बिल्डर है, इसके अंदर हम कोई भी सस्पेंड फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो जो मेरी पोस्ट रिपोजिटरी है इसके अंदर जो मैंने फंक्शन बनाया था इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट ऑल, इसी को मैं कॉल कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें पास कर दूँगा मेरी पोस्ट सारी की सारी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एस्ट्रिक पोस्ट। तो सारी की सारी पोस्ट इधर से अब इंसर्ट हो जाएंगी। इसको क्लोज कर देते हैं, और मेरा UI का काम भी ऑलमोस्ट हो गया। अब जस्ट मेरे को इस लाइव डेटा को ऑब्जर्व करना है मेरी एक्टिविटी में। तो मैं चलता हूँ एक्टिविटी में, और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अब यहाँ से हमारा डेगर का काम स्टार्ट होता है। तो एक्टिविटी पे बेसिकली मेरे को काहे कि मेरे व्यू मॉडल की ज़रूरत है। यदि डेगर हेड के थ्रू मुझे व्यू मॉडल चाहिए तो मेरे डेगर हेड को पता होना चाहिए सबसे पहले कि पोस्ट व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद पोस्ट व्यू मॉडल उसको पता चल जाएगा कैसे क्रिएट करते हैं, तो फिर उसको पता होना चाहिए कि पोस्ट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि पोस्ट रिपोजिटरी जो है वो व्यू मॉडल में एज अ डिपेंडेंसी यूज़ हो रहा है। उसके बाद पोस्ट रिपोजिटरी का यदि मैंने बता दिया कि कैसे क्रिएट करते हैं, तो फिर पता होना चाहिए कि पोस्ट डाओ कैसे क्रिएट करते हैं। पोस्ट डाओ बेसिकली एक इंटरफेस है, और इसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, मेरी ये माई रूम DB वाली क्लास करती है। तो बेसिकली मेरे पास माई रूम DB का जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए, उसके थ्रू फिर मैं यहाँ से जो मेरा डाओ का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट कर पाऊँगा। तो ये सुनने में अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन हम इसको DI से बहुत ही सिंपल बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि जहाँ कहीं भी हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज कर सकते हैं वहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं चलूँ मेरे व्यू मॉडल पे, तो मेरे को डेगर हेड को बताना है कि ये व्यू मॉडल कैसे क्रिएट होता है। तो वो मैं कैसे बता सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा @inject कंस्ट्रक्टर।
और उसके बाद इधर पर लिखना पड़ेगा @हेल्ट व्यू मॉडल। तो इतने से डेगर हेल्ट को पता चल जाएगा कि ओके पोस्ट व्यू मॉडल कैसे क्रिएट करना है। लेकिन उसके साथ साथ डेगर हेल्ट को ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट व्यू मॉडल के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी वो कैसे क्रिएट होगी। तो पोस्ट व्यू मॉडल के अंदर एक डिपेंडेंसी पोस्ट रिपोजिटरी, तो ये भी हमको बताना पड़ेगा कि ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे पोस्ट रिपोजिटरी पे और इसके कंस्ट्रक्टर पे जाके लिख के जाएंगे @inject कंस्ट्रक्टर। तो इससे डेगर हेल्ट को पता चल जाएगा कि ओके ये पोस्ट रिपोजिटरी कैसे क्रिएट होने वाली है। अभी पोस्ट रिपोजिटरी में वापस से एक डिपेंडेंसी है पोस्ट डाउ। और पोस्ट डाउ में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, उसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाके हम @inject कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक इंटरफेस है। इसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, ये मेरी माई रूम DB वाली जो क्लास है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अंदर जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके थ्रू। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, अब इसको हम कैसे देंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक DI नाम का पैकेज बनाऊँगा और जो भी हमारी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी रहती है उनको हम कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं मॉड्यूल के थ्रू। तो यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल क्रिएट करूँगा और इसका नाम रख लेते हैं ऐप मॉड्यूल। और डेगर हेल्ट इसको एज अ मॉड्यूल रिकॉग्नाइज कर पाए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एनोटेशन देना पड़ेगा @मॉड्यूल। उसके बाद इस मॉड्यूल को किसी ना किसी कंपोनेंट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ सिंगलटन कंपोनेंट में, सिंगलटन कंपोनेंट : क्लास। उसके बाद इसको क्लास बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्योंकि इसके इंस्टेंस की हमको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अब हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कुछ मेथड्स। तो सबसे पहले मुझे मेरे डेटाबेस का नाम चाहिए, तो डेटाबेस के नाम के लिए मैं यहाँ पे एक मेथड डिफ़ाइन करूँगा, फंक्शन गेट DB नेम। ये मेथड बेसिकली मेरे को मेरे डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करेगी। तो नाम अभी मैं कुछ भी रख दे रहा हूँ, रूम DB रख दिया अभी मैंने नाम। और इस मेथड का रिटर्न टाइप में रख देता हूँ स्ट्रिंग। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर हमको @provides लिखना पड़ेगा, तभी डेगर हेल्ट को पता चल पाएगा कि ओके जहाँ कहीं भी स्ट्रिंग की ज़रूरत लग रही है इस मेथड को कॉल करना है। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिटर्न टाइप से फ़र्क पड़ता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। उसके बाद इसको मेरे को @singleton जो एनोटेशन है वो भी देना रहेगा ताकि इसका थ्रू आउट द एप्लीकेशन केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो। फिर मेरे को इतना कॉपी करना है और अब नेक्स्ट मुझे ज़रूरत है रूम DB के ऑब्जेक्ट की। तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ रूम DB और इसका रिटर्न टाइप हम कर देते हैं माई रूम DB। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा room.database builder। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमको 3 चीज़ें पास करना है, एक कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद एक रूम DB का क्लास और उसके बाद रूम DB का नेम। तो DB का नाम मेरे पास है, अभी मुझे ज़रूरत है कॉन्टेक्स्ट की। तो यहाँ पे मुझे पास करना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो वो मैं कैसे पास कर सकता हूँ, डेगर हेल्ट के थ्रू। एक हमारे पास एनोटेशन होता है कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे मुझे लिखना है कॉन्टेक्स्ट। अब इस कॉन्टेक्स्ट को मैं पास कर सकता हूँ यहाँ पे फर्स्ट वाले पैरामीटर में। नेक्स्ट मुझे पास करना है मेरे रूम DB को। तो मेरे रूम DB का नाम है रूम, सजेशन क्यों नहीं आ रहा, ओके। तो मैंने इसको एक्सटेंड नहीं कर पाया रूम डेटाबेस से, रूम डेटाबेस, ओके। अभी इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा :class.java। और एट द लास्ट मुझे पास क्या करना है, मेरे डेटाबेस का नाम। तो वो भी मैं पैरामीटर में बुलवा सकता हूँ कुछ इस टाइप से, नेम ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर, सारे के सारा पैरामीटर मैंने पास कर दी और एट द लास्ट में बिल्ड। तो इससे मुझे क्या मिलने वाला है, इससे मुझे मिल जाएगा मेरा रूम DB का ऑब्जेक्ट। इसको नीचे वाली लाइन में पहुंचा देते हैं। तो वापस से इसको कॉपी करते हैं और लास्ट ऑब्जेक्ट की अब मेरे को ज़रूरत है मेरे डाओ के ऑब्जेक्ट को।
तो डाउ का ऑब्जेक्ट के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे पोस्ट डाउ, और पैरामीटर में हम पास करेंगे मेरा माई रूम डी वी कॉलन माई रूम डी वी, और इसका रिटर्न टाइप रख देते हैं पोस्ट डाउ इक्वल टू डी वी डॉट गेट पोस्ट डाउ। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो 3 मेथड बनाई। पहली मेथड जो है वो डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करेगी, सेकंड मेथड डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगी, और थर्ड मेथड इस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो मेरा डाउ है उसको प्रोवाइड करेगी। तो ये डाउ का भी पता चल गया रूम डीबी को कि वो कैसे क्रिएट होना है। तो मैं वापस से अपनी रिपोजिटरी पर पहुंचूं, तो अभी मेरे डेगर हिल्ट को पता है कि ओके ये रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। अब हम चलते हैं हमारी एक्टिविटी पर, और सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं @ एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट। उसके बाद इधर पे बनाते हैं प्राइवेट वेल एम व्यू मॉडल पोस्ट व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल, कुछ इस टाइप से। तो बस इतना लिखने से मेरा व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो मैं चाहे वो इस व्यू मॉडल से फिर कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इंसर्ट करवाना है, इंसर्ट ऑल। अब इसके अंदर जितने चाहे उतने मैं पोस्ट के ऑब्जेक्ट भेज सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ 2-3 बना लेता हूँ। तो सबसे पहले आईडी दे देते हैं 0, फिर टाइटल दे देते हैं कुछ टाइटल 1, और एट द लास्ट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। और ऐसे एक नहीं, मैं कुछ 4-5 ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ। तो इसको कंट्रोल D से मैंने डुप्लीकेट कर लिया, और 5 ऑब्जेक्ट मैंने भेज दिए। 5 के फटाफट से नाम चेंज कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन चेंज कर देता हूँ। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैंने चेंज कर दिए, और इसके बाद जो मेरा व्यू मॉडल है इसके अंदर जो मैंने लाइव डेटा बनाया था, पोस्ट लाइव डेटा, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पास कर देता हूँ मैं दिस लाइफ साइकिल ओनर, और ये मेरा लैम्डा है। अब इधर पे लगाते हैं हम लॉग, और लॉग में सिंपली बस इसको प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे आप अपने यूआई को जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल जस्ट शो करने के लिए मैंने लॉग यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद एक सबसे लास्ट काम और बचा हुआ है कि हमको यहाँ पे एक यूटिल वाला पैकेज बनाना पड़ेगा, यूटिल, और इसके अंदर बनानी पड़ेगी एक एप्लीकेशन क्लास। तो ऐप नाम की मैं एक क्लास बना लेता हूँ। इसको एक्सटेंड करवाते हैं एप्लीकेशन से, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं @hilt एंड्रॉयड ऐप, और फिर इस एप्लीकेशन को हमको हमारी मैनिफेस्ट में रजिस्टर करना है। तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका नाम गलत दिया हुआ है। ये हो गई रजिस्टर। तो हिल्ट का सारा काम ख़त्म, और हमारे रूम डीबी का भी काम ख़त्म। अब हम इसको रन करके देख सकते हैं। तो अब हम एप्लीकेशन को करते हैं रन। तो भैया एरर आ गई, ठीक है, एक्सेप्शन आ रही है। क्या बोल रही है, ये बोल रहा है टू यूज़ कोरूटीन फीचर यू मस्ट ऐड KTX एट्रीब्यूट फ्रॉम रूम डिपेंडेंसी। ओके, तो डिपेंडेंसी का कुछ लफड़ा हो गया। हम चलते हैं वापस से क्रोम पर, और ये है हमारी रूम वाली डिपेंडेंसी, और हमने ये KPT लगाया था और ये डिपेंडेंसी लगाई थी, लेकिन कोरूटीन के लिए हमको ये वाली लगाना होती है। ओके, तो हमसे गलती हो गई। हम इसको कॉपी करते हैं, और जो हमारी डिपेंडेंसी वाली फाइल थी कहाँ गई, ये इसमें जाके जो ये रूम वाली डिपेंडेंसी है इसको चेंज कर देते हैं।
अब इसको वापस से सिंक करते हैं और इसको वापस से रन करते हैं, और साथ ही साथ हम हमारा जो ये लॉग है इसको भी हम मॉनिटर करेंगे। तो गाइस एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको लॉग भी प्रॉपर आ रहा है। तो ये हमारे 5 के 5 आइटम यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। हम हमारे डेटाबेस इंस्पेक्टर में भी देख सकते हैं इसको। तो हम हमारा डेटाबेस इंस्पेक्टर खोलते हैं तो ये लोड हो रहा है। तो ये रही हमारी पोस्ट वाली जो हमारी टेबल है वो, उसमें ये 5 के 5 डेटा इंसर्ट हुए और उसके बाद फिर जो हमने लॉग करवाया था उस लॉग में ये 5 के 5 हमारे डेटा लाइव डेटा के थ्रू आ भी गए। ठीक है, तो ये एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। तो एक बार पूरी रामायण में आपको फिर से सुना देता हूँ। तो हम करते हैं पहले सबको क्लोज। ठीक है, तो बेसिकली हमको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, हमारे एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटी में हमको व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट चाहिए था और वो भी कैसे चाहिए, डेगर हिल्ट के थ्रू चाहिए। तो डेगर हिल्ट को पता होना चाहिए सबसे पहले कि व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनता कैसे। डेगर हिल्ट को बेसिकली हमको 2 बातें बताना थी। सबसे पहली कि कौन सी डिपेंडेंसी कहाँ पे चाहिए और वो डिपेंडेंसी जो हमको चाहिए वो बनती कैसे है। तो हमको डिपेंडेंसी कौन सी चाहिए, व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी एक्टिविटी में चाहिए। तो ये तो बता दिया हमने कि कहाँ पे चाहिए। अब कैसे बनती है वो कैसे बताया, वो बताने के लिए हमने यूज़ किया @inject कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। तो इसको यदि मैंने मेरे पोस्ट व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर पे लिख दिया तो इससे पोस्ट व्यू मॉडल कैसे बनता है ये डेगर हेड को पता चल गया। लेकिन पोस्ट व्यू मॉडल के अंदर जितनी डिपेंडेंसी है वो भी डेगर हेड को पता होनी चाहिए कि कैसे कंस्ट्रक्ट उसको करनी है। तो इसमें डिपेंडेंसी थी रिपोजिटरी। तो रिपोजिटरी के लिए मैंने वापस से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दिया है। अब रिपोजिटरी में जो डिपेंडेंसी है वो भी डेगर हेड को पता होना चाहिए कि कैसे बनती है। तो जो हमारी ये पोस्ट डाओ है ये एक इंटरफेस है और इसका ऑब्जेक्ट हमको कैसे मिलता है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू। जो MyDB वाली ये क्लास है इस क्लास के थ्रू। और इसका ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, MyDB का ये हमको मिलता है रूम के डेटाबेस बिल्डर के थ्रू, मतलब एक थर्ड पार्टी हो गई। जब भी हमें कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम फिर मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ऐप मॉड्यूल बनाया, इसके अंदर फिर इसको इंस्टॉल किया सिंगलटन कंपोनेंट में, ताकि इसके अंदर की सारी डिपेंडेंसी कैसी हो जाए, सिंगलटन हो जाए, थ्रू आउट द एप्लीकेशन केवल एक बार बने। फिर जो मेरा रूम DB का ऑब्जेक्ट है माई रूम DB, ये गेट करने के लिए मुझे बिल्डर में कुछ चीज़ें पास करना पड़ती हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद ये मेरी क्लास और उसके बाद इस मेरे DB का नाम। तो मेरे DB के नाम के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करने वाली मेथड बनाई है। ये DB का नाम आप चाहें तो इधर भी यूटिल्स में कॉन्स्टेंट वाली फ़ाइल बना के वहाँ से भी गेट कर सकते हैं। अपने पास टाइम कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। और जो कॉन्टेक्स्ट था वो मैंने कैसे लिया है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट @एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम का जो एनोटेशन होता है उसके थ्रू लिया है। उसके बाद जो DB का नेम है वो मुझे यहाँ से इस मेथड के थ्रू मिल जाएगा, प्रोवाइड्स मेथड के थ्रू। और ये क्लास का नेम मैंने यहाँ से पास कर दिया। अब मुझे चाहिए था नेक्स्ट क्या, डाओ। तो डाओ के लिए मेरे पास ये DB है। अब इस DB के थ्रू मैं डाओ गेट कर सकता हूँ। DB के अंदर जो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी जो रिटर्न करती पोस्ट डाओ, इस पोस्ट डाओ मेथड के थ्रू मैंने यहाँ पे मुझे डाओ मिल गया। तो अब मेरे मॉड्यूल के बनने के लिए जितनी डिपेंडेंसी की ज़रूरत थी सारी डेगर हेड को पता कि कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। तो बस यहीं पे मेरा काम ख़त्म हो गया। तो जो मेरा ये व्यू मॉडल है इसके अंदर मैंने 2 फंक्शन कॉल किए हैं, एक लोड वाला और उसके बाद एक इंसर्ट वाला। इंसर्ट वाले में वेयर आर्ग मेथड थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 पोस्ट के ऑब्जेक्ट भेजे। ऐसे ही मैं 6वां भी भेज सकता हूँ, 7वां भी भेज सकता हूँ, जितने चाहे उतने भेज सकता हूँ। और एक और चीज़ है देखने वाली कि यहाँ पे देखो ID कैसी 1 2 3 4 5 ऐसे जा रही हो, यहाँ पे मैंने 0 भेजी थी। तो ये कैसे हुआ, ये जादू करने के लिए हमने जो हमारी एंटिटी थी, कहाँ गई मॉडल एंटिटी, इसके ऊपर प्राइमरी की में लिखा था ऑटो जनरेटेड 2, तो इससे ये ऑटो इंक्रीमेंट हुई। और एक बार आपको डाओ खोल के और दिखा देता हूँ मैं। तो ये डाओ में क्या किया मैंने, सस्पेंड फंक्शन बनाया। सस्पेंड फंक्शन क्यों बनाया, ताकि इनको मैं बैकग्राउंड थ्रेड पे चला सकूँ। तो ये कोरूटीन के थ्रू मैंने किया हुआ है। मेरे रिपोजिटरी में भी जाकर मैं देखूँ तो विथ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सबसे पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट चेंज किया, बैकग्राउंड पे उसको लेकर गया और फिर बैकग्राउंड पे मैंने इंसर्शन का कोड लिख दिया। और फिर ये एक सस्पेंड फंक्शन है तो ये
या तो सस्पेंड फंक्शन के अंदर कॉल होगा या फिर कोरूटीन बिल्डर के अंदर कॉल होगा। तो मैंने कोरूटीन बिल्डर के अंदर इसको यहाँ पे कॉल किया। तो ये है पूरी रामायण। आई होप आपको समझ में आई होगी। और इस वीडियो में जो कुछ भी जैसे हमने और चीज़ें यूज़ की, जैसे रूम डेटाबेस, तो रूम डेटाबेस को हमने यहाँ पे डिटेल में नहीं देखा है। हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, डेगर हेल्ड के थ्रू रूम को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। यदि आपको रूम के बारे में जानना है कि रूम कैसे हम यूज़ करते हैं एंड्रॉइड में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा जैसे मैंने डेगर हेल्ड पर बनाई। साथ ही साथ कोरूटीन के ऊपर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं एक सीरीज़ बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर भी अपन एक अलग से सीरीज़ बना लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।